ठीक इसी क्षण जब आप स्थिर होकर बैठते हैं, सनातन परंपरा में इसे केवल बैठना नहीं, बल्कि एक ऊर्जात्मक संरेखण एनर्जी अलाइनमेंट माना गया है। जब आप सही मुद्रा में बैठते हैं, तो आप केवल अपनी पीठ सीधी नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने शरीर को एक शक्तिशाली एंटेना बना रहे होते हैं। ऐसा एंटेना जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आपके भीतर आकर्षित करता है। योग शास्त्रों में इसे मेरुदंड कहा गया है, एक दिव्य स्तंभ जो मानव शरीर को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है। जब यह स्तंभ सीधा होता है, तो आपके भीतर सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। जैसे कोई मंदिर का शिखर आकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही आपकी रीढ़ एक दिव्य स्तंभ की तरह ऊर्जा को ऊपर उठाने का मार्ग बन जाती है। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक रेडियो है, लेकिन एंटेना झुका हुआ है। सिग्नल टूट टूट कर आ रहे हैं, आवाज स्पष्ट नहीं है। अब जरा एंटेना सीधा कर दीजिए और देखिए कैसे हर तरंग साफ साफ पकड़ में आने लगती है। ठीक यही सिद्धांत हमारे शरीर पर भी लागू होता है। जब हमारी रीढ़ झुकी होती है, तो ऊर्जा प्रवाह बाधित हो जाता है, हमारा मन अस्थिर रहता है और हमारी चेतना अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम रीढ़ को सीधा कर बैठते हैं, यह शरीर एक दिव्य संचार केंद्र बन जाता है, जहां ब्रह्मांड की ऊर्जा बिना रुकावट के प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि पद्मासन में स्थिर रहकर साधना करते थे। मिस्र के प्राचीन लोग मानते थे कि सही मुद्रा में बैठना केवल शरीर की स्थिति नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। उन्होंने अपने देवताओं और फिरौनों की मूर्तियां इस तरह बनाई जहां वे रीढ़ सीधी और स्थिर बैठे होते थे, ताकि यह दिखाए कि उनकी चेतना सदा जागरूक है। लेकिन यह रहस्य केवल मिस्र तक सीमित नहीं था। प्राचीन चीन के ताओवादी संतों का भी यही मत था कि बैठने की सही मुद्रा ब्रह्मांड के प्रवाह में विलीन होने की एक कला है। वे नदियों के किनारे, वृक्षों की छांव में और एकांत कक्षों में विधि युक्त बैठकर साधना करते थे। वे मानते थे इस तरह वे ब्रह्मांड की सूक्ष्म रहस्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनका मानना था, अगर हम शांति से उस परम तत्व के साथ एक होकर बैठे और किसी चीज को जबरदस्ती बदलने की कोशिश न करें, तो चीजें खुद ही सहज रूप से सुलझने लगती हैं। जब हम सही मुद्रा में बैठते हैं, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। हमारा मन धीरे धीरे शांत हो जाता है, सोचने की क्षमता साफ होने लगती है और शरीर भी हल्का महसूस होने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे पानी को हिलाना बंद कर दें तो वह खुद ब खुद स्थिर और साफ हो जाता है। इसी तरह जब हम स्थिर बैठते हैं, तो भीतर एक स्वाभाविक शांति और स्पष्टता आने लगती है। लेकिन भारतीय योग परंपरा केवल शांति में विलीन होने तक सीमित नहीं है, यह उससे कहीं अधिक गहरी और शक्तिशाली है। हमारे योग ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब कोई साधक सही मुद्रा में अर्थात विधि युक्त उचित आसन लगाकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए किसी साधना में बैठता है, तो केवल उसका मन ही नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि उसकी उपस्थिति को महसूस करने लगती है, जहां साधक और प्रकृति एक हो जाते हैं। योग शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई योगी गहरी साधना में बैठता है, तो उसका शरीर और मन केवल उसकी चेतना तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उसके आसपास के वातावरण पर भी प्रभाव डालते हैं। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि स्थिर ध्यान की स्थिति में साधक की ऊर्जा इतनी केंद्रित हो जाती है कि उसके आसपास का वातावरण शांत और संतुलित होने लगता है। योग ग्रंथों के अनुसार सही ढंग से बैठना केवल एक आसन नहीं, बल्कि एक गहरी साधना है। हिमालय की गुफाओं में साधना करने वाले योगियों के विषय में कहा जाता है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही वहां का वातावरण विशेष रूप से शांत और ऊर्जावान हो जाता था। यह उनके बैठने की सही रीति, ध्यान और एकाग्रता का प्रभाव था, जिसके कारण उनके आसपास एक विशिष्ट ऊर्जा का संचार अनुभव किया जाता था। यह एक प्राचीन अभ्यास है जिसे योग परंपरा में अत्यधिक महत्व दिया गया है, लेकिन आधुनिक संसार इन गूढ़ सिद्धांतों को नहीं समझता। अब बैठना मात्र एक आदत बन गई है, एक ऐसी क्रिया जो अक्सर लैपटॉप स्क्रीन, ईमेल टाइप करने और मोबाइल स्क्रॉल करने तक सीमित रह जाती है। ध्यान, आत्मचिंतन और ऊर्जा संतुलन की जो परंपरा हमारे ऋषि मुनियों ने विकसित की थी, वह आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में खोती जा रही है। लेकिन जो साधक जानते हैं, वे समझते हैं कि बैठना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक साधना है।
जब आप पूर्ण जागरूकता के साथ सही मुद्रा में बैठते हैं तो वही साधारण कुर्सी एक दिव्य आसन बन जाती है, वही डेस्क एक मंदिर बन जाता है। और यदि चेतना का अभाव हो तो फिर हिमालय की ऊंचाइयां भी मात्र एक पहाड़ बनकर रह जाती हैं। सच तो यह है कि बैठना कोई निष्क्रिय क्रिया नहीं, बल्कि अस्तित्व के साथ एक गहरा संवाद है। जब आप इसे पूरी जागरूकता के साथ करते हैं तो यह केवल शरीर को नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना को जागृत करने का साधन बन जाता है। योग शास्त्रों में मेरुदंड को केवल शरीर का आधार नहीं, बल्कि अक्षधुरी कहा गया है, एक दिव्य स्तंभ जो हमें भौतिक संसार से पार ले जाकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। यह कोई साधारण हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि ऊर्जा का वह मार्ग है जहां कुंडलिनी शक्ति सुप्त अवस्था में विराजमान होती है। जब हम रीढ़ को सीधा रखते हैं तो यह सुप्त ऊर्जा जागृत होने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय के समय कमल अपनी पंखुड़ियां खोलने लगता है। मेरुदंड के भीतर स्थित 7 चक्र केवल प्रतीकात्मक अवधारणा नहीं, बल्कि ऊर्जा के वास्तविक केंद्र हैं। जब कुंडलिनी शक्ति इन चक्र को भेद कर ऊपर की ओर बढ़ती है तो यह शरीर, मन और आत्मा के बीच एक दिव्य संतुलन स्थापित करती है। आज का आधुनिक न्यूरोसाइंस भी कहता है कि हमारी रीढ़ की स्थिति मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को गहराई से प्रभावित करती है। सही मुद्रा में बैठने से हमारे सोचने की क्षमता तेज होती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और मानसिक स्पष्टता बनी रहती है। इसका अर्थ यह है कि जब हम अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं तो हम न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी अधिक सक्रिय हो जाते हैं। यही कारण है कि योग और ध्यान में सही आसन को इतना महत्व दिया गया है, क्योंकि यह मात्र शरीर स्वास्थ्य की नहीं, बल्कि संपूर्ण चेतना जागृति की कुंजी है। पश्चिमी दर्शन भी इस विचार को स्वीकार करता है। अस्तित्ववाद के विचारक जॉन पॉल सार्त्र का मानना था कि उचित रीति से बैठना केवल आराम करने का तरीका नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और अपने अस्तित्व को समझने की एक गहरी प्रक्रिया है। उनके अनुसार जब व्यक्ति स्थिर होकर बैठता है तो वह बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर झांकने की ओर अग्रसर होता है, जिससे उसे स्वयं को और अपने जीवन के अर्थ को समझने का अवसर मिलता है। जब हम सचेतनता के साथ बैठते हैं तो बाहरी दुनिया की हलचल धीरे धीरे मंद पड़ जाती है और भीतर एक नया संसार खुलने लगता है। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति केवल अपने अस्तित्व को नहीं देखता, बल्कि उसके पार जाकर उस अनंत चेतना का अनुभव करता है जो सदा से विद्यमान है। ऋषियों और मनीषियों ने सदियों पहले यह जान लिया था, विधि युक्त आसन में बैठना केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक अनुष्ठान है, परमेश्वर से जुड़ने का, प्रकृति के रहस्यों को खोजने का और अंततः स्वयं को जानने का। बैठने की यह साधना न किसी युग की सीमाओं में बंधी है, न किसी संस्कृति तक सीमित है। यह एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। हमारे ऋषियों ने इसे आत्मिक उत्थान का आधार माना, तो पूर्वी और पश्चिमी दर्शन शास्त्र ने इसे आत्म अवलोकन का माध्यम। लेकिन आधुनिक दुनिया इसे केवल एक शारीरिक क्रिया मानकर नजरअंदाज कर देती है। आज ध्यान की चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन लोग यह भूल जाते हैं कि सच्ची जागरूकता की पहली सीढ़ी सही ढंग से बैठना ही है। कैसे बैठा जाए, यह अपने आप में एक कला है। चाहे आप किसी सभा में हों, किसी ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हों या बस एकांत में आत्मचिंतन कर रहे हों, यदि आप सही मुद्रा में बैठते हैं तो साधारण क्षण भी गहरे और अर्थपूर्ण हो जाते हैं। जब हमारा आसन स्थिर होता है तो मन भी स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तभी आत्मा अपने छुपे रहस्यों को प्रकट करती है। इसलिए बैठना मात्र एक शारीरिक अवस्था नहीं, बल्कि एक आंतरिक संतुलन है। सही ढंग से बैठना अपने भीतर प्रवेश करने का पहला कदम है। आधुनिक शोध स्पष्ट रूप से बताते हैं कि हमारी बैठने की मुद्रा न केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी प्रभावित करती है। जब हम सही मुद्रा में बैठते हैं तो हमारा ध्यान केंद्रित होता है, तनाव स्वतः ही कम हो जाता है और शरीर के भीतर हार्मोनल संतुलन सुधरने लगता है। सेरोटोनिन जैसे हार्मोन का स्तर बढ़ता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, और कोर्टिसोल, जो तनाव का मुख्य कारण है, उसका स्तर घट जाता है। यही नहीं, न्यूरोसाइंटिस्ट भी यह मानते हैं कि जब रीढ़ की स्थिति सही होती है तो मस्तिष्क मेरुद्रव, जिसे सेरेब्रोस्पिनल फ्लूइड कहा जाता है, का प्रवाह बेहतर होता है,
जिससे मस्तिष्क अधिक कुशलता से कार्य करता है और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इन तथ्यों को हमारे योगियों ने सदियों पहले ही जान लिया था। उनका कहना था कि बैठने की मुद्रा केवल भौतिक नहीं होती, बल्कि यह हमारे मन, बुद्धि और आत्मिक चेतना को भी प्रभावित करती है। तो अगली बार जब आप बैठें तो इसे हल्के में न लें। सही ढंग से बैठना केवल शरीर को आराम देने के लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे अस्तित्व को संतुलित करने के लिए है। यह सिर्फ रीढ़ सीधी करने की बात नहीं, बल्कि ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करने का विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो हमें स्थिरता, स्पष्टता और आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। बैठना और सांस लेना, ये दो अलग क्रियाएं नहीं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। योग शास्त्रों में इसे विस्तार से समझाया गया है। योगी, साधक और प्राचीन युद्ध कला के आचार्य भी इस बात पर जोर देते थे कि जब हम सही मुद्रा में बैठते हैं तो हमारी रीढ़ सीधी रहती है, जिससे शरीर संतुलित और सहज रहता है। इस स्थिति में हमारा पेट हल्का बाहर की ओर फैलता है, जिससे फेफड़ों को अधिक जगह मिलती है और हम गहरी सांस ले पाते हैं। इस तरह हम केवल प्राण वायु ही नहीं, बल्कि ऊर्जा और शक्ति को भी अपने भीतर खींचते हैं, जो पूरे शरीर को सक्रिय और संतुलित करती है। आधुनिक विज्ञान भी इस सत्य की पुष्टि करता है। जब हम डायफ्रामिक ब्रीदिंग यानी नाभि से श्वास लेने की प्रक्रिया अपनाते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय हो जाता है। इसका प्रभाव यह होता है कि तनाव कम होने लगता है, मन स्थिर हो जाता है और शरीर में एक नई चेतना का संचार होता है। तिब्बती ग्रंथों में कहा गया है कि जब बैठने की मुद्रा और श्वास का तालमेल सही होता है तो यह साधक को एक ऊर्जा चुंबक में बदल देता है। आप गहरी सांस लें और भावना करें कि आप पूरे ब्रह्मांड से सूक्ष्म ऊर्जा को अपनी रीढ़ में खींच रहे हैं, और जब आप सांस छोड़ते हैं तब यह भावना करें कि यह ऊर्जा आपके शरीर के प्रत्येक अंग में प्रवाहित होकर उसे शुद्ध और सशक्त बना रही है। जब आप इस अभ्यास विधि को अपनाते हैं तो बैठने की सही मुद्रा एक साधारण क्रिया नहीं रह जाती। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने और उसे अपने भीतर प्रवाहित करने की एक दिव्य यौगिक तकनीक बन जाती है। यह एक अद्भुत प्रक्रिया है जहां हर श्वास आपको और अधिक प्रभावशाली, ऊर्जा से संपन्न और शक्तिशाली बनाती है। हमारी रीढ़ मात्र हड्डियों का ढांचा नहीं, बल्कि एक दिव्य स्तंभ है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो हमारी चेतना के उच्चतम स्तरों तक ले जाता है। हमारे योग शास्त्रों में इसे ही कुंडलिनी ऊर्जा कहा गया है। यही ऊर्जा अन्य परंपराओं में ट्री ऑफ लाइफ के नाम से जानी जाती है, एक ऐसी दिव्य शक्ति जिसके एक बार जागृत हो जाने पर साधक केवल एक सामान्य व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि असाधारण गुण, योग्यता और सामर्थ्य का स्वामी बन जाता है। तब व्यक्ति अपनी सीमित अहम से ऊपर उठकर ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो जाता है, जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है और केवल शुद्ध परम चेतना या ब्रह्म शेष रह जाता है। बैठने की सही मुद्रा पंच तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आध्यात्मिक विधि है। इसलिए जब भी बैठें, स्थान का ध्यान रखें। ऐसी जगह चुनें जहां ऊर्जा संतुलित और सकारात्मक हो। किसी वृक्ष की छांव में बैठें जहां प्रकृति की शक्ति आपको घेर ले, या फिर अपने कमरे में एक शांत कोना बनाएं जहां ध्यान सहजता से टिक सके। सुनिश्चित करें कि आपका बैठने का स्थान धरती से जुड़ा हो, क्योंकि यह जुड़ाव ही आपको स्थिरता देता है। जब आप बैठें तो स्वयं को एक दिव्य स्तंभ के रूप में देखें, एक ऐसा स्तंभ जो धरती से ऊर्जा खींचता है और आकाश से दिव्य प्रकाश को अपने भीतर समाहित करता है। हर सांस के साथ महसूस करें कि यह ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, आपको संतुलित कर रही है, आपके अस्तित्व को संवार रही है। इस तरह से बैठना भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने का माध्यम बन जाता है। जापान में जमीन पर घुटनों के बल बैठने को सीजा कहा जाता है। यह केवल शिष्टाचार नहीं, बल्कि अनुशासन, विनम्रता और एकाग्रता की साधना माना जाता है। समुराई योद्धा इसी मुद्रा में बैठकर हर सांस और हर आहट को जागरूकता से अनुभव करते थे, ताकि वे हर क्षण तैयार रहें। और फिर भारतीय योग परंपरा की बात करें तो यहाँ पद्मासन केवल बैठने की एक मुद्रा नहीं, बल्कि एक दिव्य ज्यामिति है। यह आसन केवल शरीर को ही नहीं,
बल्कि मन को भी स्थिर करने का साधन है। यह एक आध्यात्मिक संरचना है, एक दिव्य ज्यामिति, जहां शरीर, मन और आत्मा का संपूर्ण संतुलन स्थापित होता है। जब हम पद्मासन में बैठते हैं, पैर क्रॉस करके रीढ़ को सीधा रखते हैं, तो हम स्वयं एक जीवंत मंडल बन जाते हैं, एक ऐसा ऊर्जा केंद्र जहां चेतना स्थिर होकर उच्चतर आयामों की ओर प्रवाहित होती है। बैठना केवल शरीर को टिकाने की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा को अस्तित्व की विशालता में स्थापित करने का एक तरीका है। यह भीतर और बाहर के भटकाव को समाप्त कर हमें हमारे असली स्वरूप से जोड़ने का माध्यम बनता है। जब कोई सही मुद्रा में बैठता है, पूर्ण जागरूकता के साथ, तो वह अपने और जगत के बीच की सीमाओं को मिटते हुए देखता है। रीढ़ एक दिव्य स्तंभ बन जाती है जो पृथ्वी को आकाश से जोड़ती है। सांसें एक लय में बहने लगती हैं, जहां ब्रह्म और जीव एक हो जाते हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।